नमस्कार साथियों, मैं राजीव कुमार यादव, आपका स्वागत है राजीव कुमार ऑफिशियल पे। आज की महत्वपूर्ण खबर सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को लेके है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन की स्वीकृति यानी सैंक्शन देने में देरी के आधार पर किसी नागरिक की स्वतंत्रता को अनिश्चित काल तक छीनी नहीं जा सकती। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लोक सेवक को जमानत प्रदान की। मामला क्या था, हम इसको समझेंगे। मामला यह था साथियों, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस सी लालू जी की, यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 को लेकर एक मामला था। मामला ये था कि 9 दिसंबर 2025 को एक लोक सेवक गिरफ्तार होता है करप्शन के चार्ज में, और उसकी चार्जशीट 7 फरवरी 2026 को दाखिल की जाती है। उसके बाद जब यह चार्जशीट दाखिल की जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वहां पे 19 गवाहों से साक्ष्य और गवाही का मामला आता है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक चार्जशीट दाखिल होने के बाद सरकार की तरफ से इस पे कोई सैंक्शन स्वीकृति नहीं की गई, जिससे कि लोक सेवक के ऊपर मुकदमा चलाया जा सके, जो आरोप लगे हैं उसके लिए ट्रायल किया जा सके। अब मामला यहाँ आता है कि यदि किसी लोक सेवक के ऊपर करप्शन के चार्ज लगते हैं, उसकी चार्जशीट दाखिल होती है, तो सरकार कब इतनी सेंसिटिव होगी कि उसको स्वीकृति देगी ट्रायल के लिए? क्या बिना ट्रायल, बिना स्वीकृति की कोई भी लोक सेवक अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कब तक जो है उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन सकते हैं? मामला यह जो हाई कोर्ट में जाता है, तो 20 मार्च 2026 को चार्जशीट दाखिल होने के जस्ट बाद आप देखेंगे कि 20 मार्च 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट उसकी नियमित जमानत याचिका जो थी उसको खारिज कर देती है। उसके बाद यह मामला जो आरोपी थे उनके जो वकील थे, इस मामले को जो लेके वह सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह बात रखी जाती है। आज 23 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देती है और फैसला लिखती है कि यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि आपराधिक मामलों में कानून की प्रक्रिया समयबद्ध और निष्पक्ष होनी चाहिए, तथा किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अनावश्यक देरी के कारण प्रभावित नहीं की जा सकती। जैसा कि आपने देखा होगा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी इसमें जो है सरकार की तरफ से लोक सेवक के ऊपर ट्रायल चलाने के लिए कोई स्वीकृति नहीं है, फिर भी वह जेल में है, यानी उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आप नहीं छीन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी गंभीरता से लेते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सी लालू जी ने यह फैसला दिया कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ देरी के कारण उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते। प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 के मामले में यह मामला चला था और यह मामला चल भी रहा है, लेकिन जो आरोपी है लोक सेवक, उसको जमानत दे दी गई है, नियमित जमानत। और सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि इसके चार्जशीट में और इसके प्रक्रिया में, जो अदालती प्रक्रिया, उसमें आप रेगुलर बेसिस पे आप अपने सहयोग देंगे। जब आपको बुलाया जाएगा तब आप आएंगे, और उसकी जमानत दे दी गई। तो साथियों, यह जो केस है, यह जो एक वाद है, ये इसलिए आप लोगों को जानना जरूरी है कि आपके नैतिक अधिकार क्या है, आपके मौलिक अधिकार क्या है। कभी भी किसी लोक सेवक हो या अन्य व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर ट्रायल नहीं चल रहा है, चार्जशीट दाखिल हो गई और गवाही नहीं शुरू हुई, चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई या ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, तो कब तक उसको हम जेल में रखें? उसकी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। तो कुल मिला जुला कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय रहा काफी सराहनीय रहा। इस बात से समाज में यह सकारात्मक पहलू जाता है कि कम से कम आपकी स्वतंत्रता की, आपकी अभिव्यक्ति की जो आजादी है, उसका जो संरक्षण है, माननीय सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस चीज को बहुत ध्यान रख रहा है। आम जनता को यहाँ से राहत मिल रही है। कहते हैं कि कानून के दरवाजे पे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन जब न्याय मिलता है तो ढंग से मिलता है। और कानून यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन ना हो। तो यह एक मामला था जो मैंने आपके सामने रखा। इस तरह के मामले के लिए आप जरूर हमसे जुड़े। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।